सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो यार आज हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से डेप्रिसिएशन चैप्टर और काफी अच्छा क्वेश्चन ये हमने करना है। और जो भी चैनल पे न्यू है मैं उनको बता दूं, हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस करे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। और सिर्फ डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं, हमने सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं। तो अब डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है, इसके पहले 13 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है 14th क्वेश्चन से, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2020 Alpha Limited purchases second-hand machinery for 20,000 and spends 3,000 on reconditioning and installing it। तो मैंने आपको यही बताया, चाहे मशीनरी सेकंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, इससे अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड हैंड चीज भी हमारे लिए तो न्यू ही होती है, ठीक है। तो सेकंड हैंड से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, चाहे मशीनरी हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा हम खर्चा करते हैं वो मशीनरी की वैल्यू में ही जोड़ देंगे। तो 20,000 की मशीनरी नहीं खरीदी हमने, कितनी ही खरीदी? 20,000 प्लस 3,000 यानी कि 23,000 की हमने मशीनरी खरीदी है। उसके बाद कह रहा हूं 1 जनवरी द फर्म परचेजेस न्यू मशीनरी वर्थ 12,000, ठीक है। तो 1 जनवरी को हमने एक और मशीनरी खरीदी है, ये हमारी M2 हो जाएगी, उससे पहले वाली M1 हो जाएगी। फिर कह रहा हूं 30 जून द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पर अब हम M2 सेल कर रहे हैं। तो देखो मैं इसको इस तरीके से रीड करूंगा कि आपको जल्दी से समझ आए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन 30 जून 2022 M2, ये पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा बोल रहा हूँ M2 was sold for 8,000 and on 1 जुलाई 2022 a fresh plant was installed। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक सेलिंग हो रहा है, M2 सेल करी जा रही है, और जस्ट 30 जून से एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद, यानी कि कहीं ना कहीं सेम ही डेट है, एक दिन में कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, तो जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, प्लस 1 डे यहाँ पर हुआ है, प्लस 1 डे, तो जस्ट एक दिन बाद एक और उसने मशीनरी खरीदी है। फ्रेश प्लांट मतलब मशीनरी ही समझ लो इसको, ठीक है। तो अ फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, पेमेंट फॉर दिस प्लांट वॉज टू बी मेड एज फॉलो। तो जिस दिन खरीदी है, देखो हमने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करी है, तो ये आपके पास क्या है, ये इंस्टॉलमेंट्स है। हमने जो खरीदा है प्लांट, बेसिकली मैं ये प्लांट को ना M3 बोल देता हूँ, ये जो हमने खरीदा है ये हमने M3 खरीदा है। और M3 की पेमेंट मैंने इकट्ठी नहीं करी, मैंने कैसे पेमेंट करी? इंस्टॉलमेंट्स में। तो जिस दिन बाय करा उस दिन मैंने दिए 5,000 रुपए। एक साल बाद, ये ईयर चेंज हो गया ना, जिस दिन खरीदा था 2022 को खरीदा था, एक साल बाद मैंने दिए 6,000 रुपए। फिर उससे अगले साल मैंने कितने दिए? 5,500। बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, बहुत ध्यान से सुनना। तो मैंने किश्तों में पेमेंट करी है M3 की, तो मैंने कितना पैसा पे करा है? 5,000 प्लस 6,000 प्लस 5,500, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये वाली, कह रहा है पेमेंट्स इन 2023 एंड 2024 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,500 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझ में आना चाहिए। देखो हमें ये कह रहा है कि 2023 वाली पेमेंट, यानी कि जो 6,000 की है ना, इस 6,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये जो 6,000 है 2023 वाली पेमेंट में, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है? 1,000। तो अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरी मेन पेमेंट थी 5,000 की। आई बात समझ में? सपोज करो, बिल्कुल मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैंने लोन लिया, मेरा लोन था 1 लाख का, उस पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, उसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, सपोज करो 5,000 रुपए, ठीक है। तो जब मैं लोन पे कर रहा हूं, जब मैं लोन वापसी कर रहा हूं, रीपे कर रहा हूं, चुका रहा हूं, जब मैं लोन चुका रहा हूं तो मैं उनको कितने पैसे दूंगा? 1,05,000 नहीं दूंगा। तो इसमें देखो जब मैंने चुकाया है पैसा
तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अगर अब तुमसे कोई पूछे भाई लोन कितने का था, तो इस 1,05,000 में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे ना, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तभी तो पता चलेगा 1,05,000 में से 5,000 जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि लोन 1,00,000 का था। आई बात समझ में? तो बिल्कुल सेम चीज यहां पर हमारे को गिवन है। उसने हमें बताया है कि जो मशीनरी थी उसमें ये जो 6,000 का पेमेंट है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो मशीनरी कितने की थी? तो मशीनरी कितने की थी? 6,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो यानी कि मशीनरी 5,000 रुपए की थी। मतलब जो किस्त थी, जो मशीनरी वाली पेमेंट थी वो 5,000 थी। 1,000 का हमने ब्याज दिया, 1,000 का हमने इंटरेस्ट दिया। सिमिलरली 2024 की पेमेंट में 500 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो 2024 की जो 5,500 की पेमेंट है इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इसमें से भी आप 500 रुपए का इंटरेस्ट अगर हटाओगे तो ये भी 5,000 रुपए आएगा। इसका मतलब है कि इसमें से 5,000 की मशीनरी थी, ठीक है, 2023 को, और 2024 को भी 5,000 की ही मशीनरी थी। तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये मेरी टोटल वैल्यू क्या थी, मेरे को जानना है टोटल वैल्यू क्या थी मशीनरी की। किसकी? मशीनरी की। मेरे को इंटरेस्ट नहीं जानना, मेरे को इंटरेस्ट हटा के। 2022 को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो 5,000। इसमें से 6,000 में 1,000 का इंटरेस्ट है, ये यहां पर बता रहा है, तो 6,000 में से 1,000 का इंटरेस्ट हटा है तो 5,000। इसमें से 5,500 में से 500 का इंटरेस्ट है, बता रहे हैं ना 500 का इंटरेस्ट है, तो 5,500 में से 500 हटाया तो एक और 5,000। तो बेसिकली मशीनरी 15,000 की थी, मशीनरी 15,000 की थी। लेकिन अगर मैं इन तीनों फिगर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 16,500 आएगा। इन तीनों फिगर्स को ऐड करूंगा तो 16,500 आएगा, यानी कि वो 1,500 का क्या था? इंटरेस्ट था। तो मेरे को इंटरेस्ट हटाना था, इंटरेस्ट हटा के मुझे पता चला 15,000 की मशीनरी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मशीनरी 15,000 की है, जिसमें से, ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, बुक में लिख देता हूं, मशीनरी कितने की है? 15,000 की है, ठीक है, ये मशीनरी है M3। उसमें से मैंने कितना पैसा आज की डेट में दिया, जिस दिन मैंने मशीनरी खरीदी है, तो जिस दिन मैंने खरीदी है 1 जुलाई 2022, जिस दिन मैंने मशीनरी खरीदी है उस दिन मैंने सिर्फ 5,000 ही पे करे हैं, ठीक है, बाकी पैसे मैंने अगले साल पे करें। तो अगर मैं 1 जुलाई के हिसाब से सोचूं, मान लो आज 1 जुलाई है 2022, आज ये डेट है, सपोज करो आज ये डेट है, तो मैंने 5,000 रुपए दिए हैं कैश की फॉर्म में और 15,000 की चीज लेकर आ गया। इसका मतलब है कि जो 10,000 है, 10,000 रुपए मैंने उसको अभी नहीं दिए, ठीक है, तो 10,000 रुपए अभी भी अनपेड है, अनपेड या नॉट पेड है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में जो मुश्किल पोर्शन था वो नीचे से था, ठीक है, ये वाला, ये जो कॉलम बनाया हुआ है ना, ये वाला, ये था। मैं एक बार फिर से समराइज करा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। देखो यहां पर बता रहे हैं हमने एक नई मशीनरी खरीदी है और नई मशीनरी को ना हमने किश्तों में दिया पेमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूं ना तो ये मेरा आता है 16,500, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट जब हम बनाते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट नहीं डालना होता, मशीनरी अकाउंट में ना इंटरेस्ट नहीं डालना होता, हमें इंटरेस्ट हटाना है। तो इसमें से इंटरेस्ट हटा दो, तो इसमें से इंटरेस्ट हटा दूंगा तो कितना है? 1,000 और 500 का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हटा दूंगा मतलब मैं 1,500 का इंटरेस्ट हटा दूंगा। तो यानी कि 15,000 की मेरे को क्या पड़ी? मशीनरी नंबर 3 पड़ी, ठीक है। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हो रही, आपको ये समझना है हमने 1 जुलाई 2022 को हमने ये मशीनरी खरीदी, तो जुलाई 1 2022 को जब हमने ये मशीनरी खरीदी तो जुलाई 1 को ही इस पर्टिकुलर डेट को मैंने सिर्फ 5,000 दिए, बाकी पैसे तो मैंने आने वाले सालों में दिए। तो अगर मैंने 15,000 की मशीनरी खरीदी और 5,000 का मैंने कैश पे करा तो अभी तो 15,000 के हिसाब से सोचूंगा ना, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है ब्याज कितना होगा बाद में, वो तो आने वाले सालों में पता चल रहा है कि इतना इंटरेस्ट पे करना है। वो तो 2023 में पता चला कि 1,000 का इंटरेस्ट है, फिर 2024 में पता चला कि इसमें 500 रुपए का इंटरेस्ट है। अभी क्या चल रहा है? अभी तो 2022 है ना, तो अभी के हिसाब से हमारे को ये पता है 15,000 की मशीनरी खरीदी, 5,000 का कैश पेमेंट है, 10,000 का उधार है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो यार, जैसे मान लो तुम मार्केट में फोन लेने गए हो, ठीक है, तो फोन जब EMI पे लेते हैं तो उस टाइम तो यही सोचेंगे ना, अगर 1,00,000 रुपए का फोन लिया और EMI हमने भरी 20,000 की, तो उस टाइम तो यही सोचेंगे ना 80,000 का उधार हुआ प्लस इंटरेस्ट, ऐसे सोचेंगे ना 80,000 का उधार हुआ है प्लस इंटरेस्ट अगर फोन लेने जाओगे। तो वही चीज यहां पर हो रही है, मशीनरी 15,000 की है, ठीक है, बाकी तो ये 1,500 का तो इंटरेस्ट था ना, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स हैं विदाउट इंटरेस्ट वाली, ठीक है, ये जो विदाउट इंटरेस्ट वाली फिगर्स है ये जाती हैं आपके मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। नहीं समझा पीछे जाकर दोबारा से ध्यान से सुनो, ठीक है, तब जाके समझ आएगा। तो विदाउट इंटरेस्ट वाला डेटा आपका मशीनरी अकाउंट में जाता है।
स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, डेट सारी मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेट हुई है उसका अकाउंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जुलाई 1 2020, तो यहाँ पर लिखेंगे 2020 जुलाई 1, और यहाँ पर मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, तो लिखा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा M1, और फिर मैंने यहाँ लिखा 23,000 रुपीज, ठीक है। तो जितने की मशीनरी थी उतने की लिखी, 3,000 रुपये मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया एसेट पे छोटा मोटा खर्चा होता है तो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ईयर है वो खत्म होगा हमारा 2021 मार्च 31 को, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन इस दौरान में एक ये ट्रांजेक्शन हुई है, और जनवरी 1 2021 भी इन्हीं दोनों डेट्स के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2021 जनवरी 1, और मैंने M2 खरीदी है इस दिन, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हुई है M2 की, तो M2 कितने की पड़ी मुझे, 12,000 की पड़ी, ठीक है। तो ये मैंने 12,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ नहीं हुआ है, तो जब कुछ नहीं होता तो आपको क्या करना है, ईयर क्लोज करना है। तो यहाँ मैंने लिखा 35,000 बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे, दूसरी साइड 35,000। तो ऐसे ही क्लोज नहीं करते हैं। डिप्रीसिएशन चैप्टर में आपको एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे डिप्रीसिएशन लगानी है M1 पे और M2 पे, और उसके बाद आपको क्या मिलेगी, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर डायरेक्टली नहीं निकालना, हमेशा एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज का आपने ध्यान रखना है, और वो ये है कि मंथ्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो M1 का डिप्रीसिएशन निकालते हुए याद रखना 23,000 इंटू 10/100, और मंथ्स गिनो भाई, जुलाई टू मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने, जुलाई भी गिनेंगे और मार्च भी गिनेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे काउंटिंग करोगे मार्च तक, तो 9 मंथ्स आएंगे, तो 9/12, और M2 का आंसर होगा 12,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। तो जनवरी को खरीदी ना ये, तो एग्जिस्टिंग कितना टाइम थी हमारे पास, जनवरी से लेकर मार्च तक, तो इंटू 3/12, ठीक है। तो जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये वैल्यूज देखते हैं जरा कितनी आती हैं। तो M1 सॉल्व करके आएगा 1725, M2 सॉल्व करके आएगा हमारे पास 300 रुपीज, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, 1725 300, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 2 0 और 2, तो 2025। तो 35,000 में से 2025 जाएगा, तो ये कितना आएगा, 32,975, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद क्या करेंगे, जो बाय बैलेंस CD है इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। डेट क्या आएगी, नया फाइनेंशियल ईयर, तो जस्ट एक दिन आगे, तो एक दिन आगे मतलब 2021 अप्रैल 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल वैल्यू लिख लेते हैं M1 M2 की, ताकि हमारे को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की। तो बाय बैलेंस CD कॉपी करा आएगा 32,975, ठीक है। लेकिन M1 M2 कितना है, तो 23,000 में से 1725 M1 का डिप्रिसिएशन है, और 12,000 से खाली 300 M2 का, तो M2 तो 11,700 हो गया, ठीक है। M1 कितना होगा, 23,000 माइनस 1725, तो ये हमारा आ रहा है 21,275, ठीक है। और इन दोनों को आप ऐड करोगे आपका यही बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात। अब आप देखो बैलेंस BD हमने लिख लिया। इसके बाद आपको जो डेट्स गिवन है, सेलिंग की डेट गिवन है 2022 जून 30, ठीक है। और जो M3 खरीदी है वो 2022 में खरीदी है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर कहां तक है, 2021 अप्रैल 1 से एक साल और, तो 2022 मार्च 31, ठीक है। ये कब तक है, मार्च 31। तो यानी कि आपको जो इवेंट्स गिवन है आगे के, मशीनरी 2 की सेलिंग वाला इवेंट, मशीनरी 3 को परचेज करने वाला इवेंट, वो इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है, तो आपको ये ईयर क्लोज करना है। और ये ईयर क्लोज कैसे होगा भाई, एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे डिप्रिसिएशन लगा के, ठीक है। तो ऐसे ही क्लोज करते हैं, तो बस मार्च 31 2022, तो यहाँ पर मिल जाएगा फिर हमें बाय बैलेंस CD, और ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो सिंपल है, बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल कितना आता है, 32,975, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे 32,975। M1 का डिप्रिसिएशन और M2 का डिप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल वैल्यूज पे, क्योंकि अब तो शुरुआत से है ना, अब तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो अप्रैल 1 से है हमारे पास, ईयर की बिगनिंग से हमारे पास, तो इन पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। तो पूरा 23,000 का 10% इजी वाला, मंथ्स को इग्नोर, डायरेक्ट 12,000 का 10% मंथ्स को इग्नोर, डायरेक्ट 1200, क्योंकि अब तो ये पूरे साल ही हमारे पास रहे हैं। तो 3500 ये आ जाएगा। तो 32,975 में से 3500 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास बाय बैलेंस CD आ जाएगा।
तो ये हमारे पास आ रहा है 29,475, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय बैलेंस ईडी आ गया। अब हमें ईयर चेंज करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, तो जस्ट एक दिन आगे जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 2022 अप्रैल 1, और मैं यहाँ पर लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल लिख लेता हूँ डेटा M1 और M2 का, तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मशीनरी 1 मेरी कितनी थी, 21,275 की। तो मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी गिरी है इस साल, 2300 रुपए से, 2300 से गिरी है। और जो मशीनरी 2 थी वो 11,700 थी, उसकी वैल्यू कितने से गिरी है, 1200 से गिरी है। तो मशीनरी 2 की तो इजी कैलकुलेशन ये पहले कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 11,700 माइनस 1200, तो ये तो आ गया 10,500। और M1 कितना होगा, 21,275 माइनस 2,300, तो ये हमारा आ रहा है 18,975। और आप इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ये इसके CD के टोटल के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ऐड करके भी देख लेना ताकि वेरिफिकेशन हमारी आंसर की हो जाए। इसके बाद देखो हमारे पास इस ईयर में दो ट्रांजैक्शंस है इंपॉर्टेंट वाली, एक सेलिंग की है तो M2 सेल कर रहे हैं, और एक हम M3 बाय कर रहे हैं। तो M2 में सेल करता हूं, M2 सेल कर रहे हैं जिस दिन, वो दिन हमारे पास है 2022 जून 30। तो सेलिंग में मैंने आपको बताया तीन चीजें लिखनी होती है। एक तो लिखते हैं बाय बैंक कि सेल करने पे कितना पैसा मिल रहा है, तो ये हमें क्वेश्चन में बताया गया 8,000 मिल रहा है। ये हम कौन सी सेल कर रहे हैं, M2, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ M2। M2 कौन सी, ये वाली, ये जो 12,000 में खरीदी है ना, इसको अब हमने बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। अब एक तो बाय बैंक आता है, दूसरी चीज होती है हमारे पास बाय लॉस। सेलिंग में लॉस कितना हुआ, बाय लॉस ऑन सेल। गेन होता तो यहां पर लिखते टू गेन, लेकिन लॉस हुआ है तो लॉस लिखेंगे, ठीक है, जून 30। और हमारे को एक चीज और लिखनी है कि अब देखो मशीनरी 2 की जो मेरे को वैल्यू पता है 10,500, ये किस दिन की पता है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स पे ध्यान दो। मुझे मशीनरी 2 की वैल्यू पता है अप्रैल 1 को। क्या मैंने अप्रैल 1 को सेल करी, मैंने अप्रैल 1 को नहीं सेल करी, मैंने सेल करी है जून 30 को। मतलब मैंने 3 महीने और रखा इस मशीनरी को अपने बिजनेस में, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इस मशीनरी को 3 महीने और रखा अपने पास, तो जितना टाइम मैंने और रखा उतने टाइम की डिप्रिसिएशन मुझे लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो मैं क्या करना है, अब हमने इसमें 3 महीने की डिप्रिसिएशन और लगाएंगे। तो 12,000 की मशीनरी जो थी M2, उस पर मैं 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो 12,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 आया समझ। तो ये काम जरूर करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 300, ठीक है। पहले भी हम निकाल चुके हैं, बट मैंने फिर से इसलिए निकाल के दिखाया ताकि आपको समझ में आए। तो 3 महीने की डिप्रिसिएशन आएगी 300, और ये इसलिए निकालिए क्योंकि मेरी डेट ऑफ सेल अप्रैल 1 नहीं थी। अप्रैल 1 तक की तो मेरे को वैल्यू पता है कि डिप्रिसिएशन कट होने के बाद, लेकिन 3 महीने और रखा है ना, तो 3 महीने और रखा है, तो 3 महीने की डिप्रिसिएशन हमें और लगानी पड़ेगी। तो बाय डिप्रिसिएशन 300। अब आपकी जो 10,500 की चीज थी उस पे 300 की डिप्रिसिएशन और लग गई, तो 10,500 की चीज अब कितने की हो गई, अब हो गई वो चीज 10,200 की, ठीक है। तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं, 300 की डिप्रिसिएशन लगी ना, ठीक है। तो 10,500 की चीज पे 300 का डिप्रिसिएशन लगा, मतलब वो चीज मुझे पड़ी 10,200 की। तो जो चीज मुझे खुद को 10,200 की पड़ी है वो मैंने सेल करी है 8,000 रुपीज में। तो महंगी चीज ये मेरे को खुद को पड़ी, महंगी चीज सस्ती बेच दी। तो 10,200 माइनस 8,000 में करूंगा तो मुझे लॉस मिल जाएगा 2,200 रुपीज का, ठीक है। तो ये हमने सेलिंग की 3 ट्रांजेक्शन कर ली हैं। इसके बाद मैंने एक बाय करी है M3, मैंने बाय करी जुलाई 1 को, ठीक है। सेम डेट को मैंने बाय करी, तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे M3। और M3 की बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका आपको अभी अभी समझाया था, ठीक है। तो ये इस शीट पे समझाया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम। तो मैंने क्या बताया था, M3 को जब हमने जुलाई 1 को खरीदी है तो मैंने कैश कितना दिया है 5,000, तो बैंक के सामने लिखूंगा 5,000, लेकिन जो 10,000 मैंने उधार पे लिए हैं वो भी मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू वेंडर अकाउंट, जो मेरा उधार पे मशीनरी था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इमेजिन करो अगर मैं आपको जर्नल एंट्री बोलूं, जर्नल एंट्री की मशीनरी खरीदे, तो जर्नल क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या टू बैंक, जो भी आपका चल रहा है, और जितना उधार है उतना का वेंडर पार्टी का नाम। तो 15,000 की मशीनरी है, 5,000 बैंक में, 10,000 वेंडर में। तो मशीनरी अकाउंट में क्या क्या जाएगा, टू बैंक 5,000, टू वेंडर 10,000। जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं, या मशीनरी अकाउंट ही तो बन रहा है, तो मशीनरी की डेबिट में तो जाएंगे ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए।
ठीक है। तो 15,000 की मशीनरी हो गई, जिसमें से 5,000 पे करें, 10,000 पे नहीं करें, तो डेप्रीसिएशन 15,000 रुपये लगेगा। इंटरेस्ट इग्नोर करते हैं, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना मशीनरी अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इंटरेस्ट की वैल्यू रिमूव कर रखी है मैंने। इसके बाद ईयर क्लोज करेंगे। तो ईयर कैसे क्लोज करते हैं? फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग क्या है? April 1। तो ईयर एंड कब होगा? 2023 March 31, ठीक है। तो ईयर क्लोज कैसे करते हैं भाई? डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर। तो मेरे पास M1 है, M2 नहीं है, M2 मैंने सेल कर दी। तो मेरे पास क्या है? M1 है और मैंने नई नई M3 खरीदी है, तो M3 भी मेरे पास है, तो इसके ऊपर भी डेप्रीसिएशन में लगाऊंगा, ठीक है। तो M1 मेरी कितनी लगेगी? 2300 लगेगी पूरे साल पे, क्योंकि 23,000 की थी, ठीक है। तो 10% 2300। अब आपको M3 का समझना है। तो M3 का देखो कैसे निकलेगा। ये मशीनरी M3 जो है ना, ये भी M3 है, तो ये कितने की? टोटल 15,000 की। तो 15,000 इंटू 10/100 इंटू जुलाई टू मार्च, अगर आप मंथ्स काउंट करोगे ये 9 मंथ्स होंगे, तो 9/12 से जरूर हमारे को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 3 3 4, तो ये 2 जीरोस काट दिए, ठीक है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल से 1500 काटते हैं, तो ये आ जाएगा 375, और 375 इंटू 3 अपने पास आ जाएगा 1125, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन लगेगी M3 के ऊपर। तो ये M3 का डेटा यहाँ लिख देते हैं 1125। तो इनको दोनों को ऐड करते हैं, तो 5 2 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 3425 अपने पास टोटल डेप्रीसिएशन लग गया, ठीक है। तो अब हमारे को बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो टोटल करते हैं भाई, बड़ी साइड का टोटल करेंगे। तो बड़ी साइड में मेरे पास ये 3 आइटम्स हैं, ठीक है। तो 15,000 हमें जोड़ने हैं 29,000 में, तो ये आ जाएगा 44,475। तो बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया, 44,475। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 और ये 4, ये 4 आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 44,475 में से, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30,550, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, 44,475, ठीक है। ये 444 लिखा है, 44,475 माइनस ये जो 4 आइटम्स है, इनका टोटल कितना आ रहा था? इनका टोटल आ रहा था 13,925। तो 13,925 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 44,475 में से, तो मेरा आंसर आ रहा है 3550। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। यही मेरा बुक से भी आंसर मैच कर रहा है। तो मैं एक बार जूम आउट करके आपको शो कर देता हूं मशीनरी अकाउंट पूरा। तो पूरा अकाउंट आपको दिख रहा है। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो, और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूं। जो भी डाउट्स होते हैं, मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊं, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।